हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं 8th क्लास की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में हम इसके 2 पार्ट्स रीड कर चुके हैं। विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। तो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे। हमने 3rd जो हमारा पोर्शन है इसका ये पैराग्राफ रीड कर लिया था कि विपिन बाबू बहुत परेशान हैं और वो घर जा कर के सो जाते हैं, ऑफिस का वर्क भी ढंग से नहीं कर पाते हैं और इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि कोई भी पर्सन अपनी लाइफ का एक पर्टिकुलर हिस्सा कैसे भूल सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ तक हम रीड कर चुके थे। अब हम इसका आगे वाला पार्ट रीड करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एट 7:30 Bipin Babu servant came and announced, Chunni Babu sir says it's very important। लगभग 7:30 पर विपिन बाबू का जो सर्वेंट था आया और उसने अनाउंस किया, यानी उसने बताया कि चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। चुन्नी बाबू आए हैं और वो कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है मिलना। विपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी क्यों आया होगा। चुन्नी लाल हैड बिन एट स्कूल विद हिम। चुन्नी लाल उनका स्कूल का मित्र था। He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job। अभी उसका बहुत रफ टाइम चल रहा था, बुरा वक्त चल रहा था। पैसे की उसके पास बहुत कमी आ गई थी, उसके पास कोई जॉब नहीं था, इसलिए वो जॉब मांगने के लिए उनके पास कई बार आता रहता था। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। विपिन बाबू जानते थे कि अभी वो आया है और उसके लिए कुछ भी करना पॉसिबल नहीं होगा उनके लिए। इनफैक्ट वास्तव में टॉल्ड हिम सो, उससे जा कर के ये कह दो। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी। लेकिन चुन्नी क्या करता था, उनके मना कर देने के बावजूद भी बार बार आता था और ज़बरदस्ती करता था कि आप मुझे कुछ जॉब दें। यानी कहते ना, आबेल मुझे मार की मुझे चाहिए ही सही। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ। विपिन बाबू ने ऐसा कहने को बोल दिया अपने सर्वेंट से कि चुन्नी से जाके बोलो कि अभी मैं मिलने पॉसिबल नहीं है मिलना, बट नॉट इन सेवरल वीक्स। और कई हफ्तों तक वो मिल नहीं सकते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में, but as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip। लेकिन जैसे ही सर्वेंट को उन्होंने वापस भेजा ऐसा कहने के लिए, वो सीढ़ियाँ उतर ही रहा था, कमरे से बाहर कदम रखा ही था कि विपिन बाबू के दिमाग में कुछ आया और वो उन्होंने सोचा कि चुन्नी शायद हो सकता हो जानता हो 58 की ट्रिप के बारे में। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। उससे पूछने में कोई हानि नहीं है। इसलिए वो तुरंत विपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स, तुरंत वो सीढ़ियाँ उतरे इनटू द लिविंग रूम, अपने लिविंग रूम की। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, और चुन्नी लगभग जाने ही वाला था। सर्वेंट ने जाकर कहा ना कि वो विपिन बाबू नहीं मिलना चाहते, तो लगभग जाने वाला था। बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर ही टर्न राउंड होपफुली। अरे विपिन बाबू को आता देख करके वो बड़ी आशा के साथ वापस मुड़ा। विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश। विपिन बाबू ने बीट अबाउट द बुश मीन्स थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं किया और बोलना स्टार्ट कर दिया। लिसन चुन्नी, चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, क्योंकि तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझसे मुझे कई बार लेने भी आते हो, छोड़ने भी आते हो लंबे समय से।
जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, थोड़ा सा अपने माइंड को पीछे की ओर ले जाओ और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं सन 1958 में रांची गया था? चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59। चुन्नी कहता है याद करते हुए, दिमाग पे जोर लगाते हुए कि 1958 में हो सकता है 58 हो, और वॉज इट 59 हो सकता है 59 हो, 59 हो। तो वो भी थोड़ा कन्फ्यूज़न में था और इस तरह से वो अपने माइंड पे जोर लगाता है। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम्हें श्योर है, पक्का है कि मैं रांची गया था? चुन्नी लुक्स ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, चुन्नी बहुत अमेजमेंट के साथ देखने लगा, ग्रेट सरप्राइज के साथ, और वो उनको अनमिक्स्ड विद वरी, फ्री फ्रॉम वरी, वरी से दूर करने की कोशिश कर रहा था। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या आपको डाउट है वहाँ जाने के बारे में कि आप नहीं गए थे? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या मैं गया था, तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफा पे बैठ जाता है। फिक्स्ड विपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, विपिन बाबू की ओर वो लंबे समय तक टकटकी लगाकर घूरता हुआ देखता है और कहता है, विपिन यू हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, विपिन बाबू क्या आपने ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया या बियर पीना स्टार्ट कर दिया है? आप होश में तो हैं? एज फॉर एज आई नो, जैसा कि मैं जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड, आपका बिल्कुल साफ रिकॉर्ड है। वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, ऐसी बातें कैसे कंसर्न की जा सकती है कि आप इस तरह से मेमोरी लॉस करें? आई नो दैट द ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, मैं जानता हूँ कि जो हमारी पुरानी फ्रेंडशिप है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती आपके लिए, बट मैं जानता हूँ कि आपकी एक अच्छी मेमोरी है। यू कैन नॉट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, और तुम वास्तव में ये वास्तविकता में ये जानते हो कि तुम रांची के ट्रिप को भूल गए हो? विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेट, विपिन बाबू ने, जो चुन्नी ने इस तरह का आश्चर्यचकित कर देने वाली जिस तरह से घूरा, वो विपिन बाबू उससे क्या हो गए, परेशान हो गए। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, डू यू रिमेंबर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज, आस्क्ड चुन्नीलाल, क्या आपको याद है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी, लास्ट टाइम पे मैं कहाँ काम करता था? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी, हाँ मुझे याद है तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट, यू डू नॉट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, यू रिमेंबर, आपको याद होना चाहिए या आपको याद नहीं होना चाहिए कि मैंने ही आपके रेलवे बुकिंग का टिकट कंफर्म कराया था रांची के लिए, मैं ट्रैवल एजेंसी में था उस समय। आई वेंट टू स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं आपको स्टेशन पर छोड़ने भी आया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, आपके कंपार्टमेंट का, रेल के कंपार्टमेंट का एक फ़ैन काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर उस कंपार्टमेंट का फ़ैन भी ठीक करवाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या आप हर चीज़ भूल गए हो? वॉट एवर इज द मैटर विद यू, आपके साथ क्या मामला है? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, आप ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं शायद। विपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, विपिन बाबू लंबी आह भरते हैं और कहता है, सिर हिलाकर कहते हैं, हाँ शायद ऐसा ही है, मुझे भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। वो बड़े परेशान हो गए। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, हो सकता है मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीज़न, इसका ये कारण भी हो सकता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, और मुझे एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, हो सकता है मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो। तो अब क्या होता है, वो कहाँ जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं विपिन बाबू।
डाउटलेस, बेशक, इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लिव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। उनकी ऐसी कंडीशन देखकर चुन्नीलाल वहाँ से चला गया और कुछ भी अपनी जॉब के बारे में उसने पूछा नहीं कि आप मुझे जॉब दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो वहाँ से निकल गया। परेश चंदा वाज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज। परेश चंदा नाम का एक फिजिशियन था, डॉक्टर, जिसकी बहुत चमकीली आंखें थी, शार्प नोज, तीखी तीखी नाक वाला। ही बिकम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स। वो भी बड़ा विचार करने लगा जब उसने बिपिन बाबू के सिम्टम्स देखे। उन्होंने जो सिम्टम्स बताए ना कि क्या क्या हुआ मेरे साथ, मैं सब भूल गया हूँ। लुक डॉक्टर चंद्रा, सैड विपिन बाबू डेस्परेटली। विपिन बाबू ने बड़ा डेस्परेटली कहा, बहुत निराशा के साथ कहा कि देखो डॉक्टर चंद्रा, यू मस्ट केयर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। आपको मुझे इस भयानक बीमारी से निकालना है, मेरी चिकित्सा करनी है। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। मैं तुमको बता नहीं सकता कि ये बीमारी मेरे वर्क को कितना अफेक्ट कर रही है, कितना प्रभावित कर रही है मेरे जॉब को। डॉक्टर चंद्रा शुक हिज हेड। डॉक्टर चंद्रा ने उनका सिर हिलाया। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज यूअर्स। डॉक्टर कहते हैं कि मिस्टर चौधरी, क्या आप जानते हैं आपके जैसा केस मैंने अभी तक डील नहीं किया है। फ्रैंकली, सचमुच, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। मेरे अनुभव के क्षेत्र में अभी तक ये पहला केस है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट इज़ वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि कैसा कार्य है, बट इट इज़ वर्थ ट्राई, एक ट्राई कर लेना चाहिए। उसको ट्राई करने में कोई हार्म नहीं है, कोई हानि नहीं है। अब क्या बताता है वो डॉक्टर? वो कहता है, बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंग्जियसली। बिपिन बाबू उसकी ओर झुककर बहुत बेताबी से उसको सुनते हैं। As far as I can make out, said Dr. Chandra, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi. डॉक्टर चंद्रा कहते हैं कि आपको एक बार रांची जाना चाहिए, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, लेकिन कुछ अननोन रीज़न के कारण द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। ये जो सारा एपिसोड है रांची वाला आपके माइंड से स्लिप हो गया है। What I suggest is that you go to रांची once again. हो सकता है आपको रांची जाने के बाद आपको फिर याद आ जाए। The site of the place may remind you of your trip. आपके ट्रिप के ऐसे साइट्स जहाँ पर आप पहले गए थे उन पर जाइए, आप रिमाइंड कर सकते हैं उस चीज़ को। This is not impossible, ये इम्पॉसिबल नहीं है। More than that I cannot do at the moment. इससे ज़्यादा मैं आपके लिए भी कुछ कर नहीं सकता। I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. मैं आपको एक नर्व टॉनिक लिख देता हूँ, आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्स होगा, और एक ट्रैंकुलर लिखता हूँ, यानी आपकी टेंशन को दूर करेगी ये मेडिसिन, ये भी आपको प्रिस्क्राइब कर देता हूँ। स्लीप इज एसेंशियल, आपके लिए नींद लेना भी बहुत आवश्यक है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। अगर ऐसा नहीं किया तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपकी बीमारी और भयानक हो जाएगी। विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। विपिन बाबू घर गए, सोए, और जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठे तो उन्हें कुछ अच्छा फील हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस। ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने अपने ऑफिस में रैंग किया, यानी फ़ोन किया, गेव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश दिए, एंड देन प्रोकर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। और उसी शाम उन्होंने रांची के लिए फर्स्ट क्लास के टिकट का जुगाड़ किया। प्रोकर्ड का मीन्स जुगाड़ किया, कहीं से फर्स्ट क्लास का ट्रेन का टिकट मंगवाया उन्होंने। नेक्स्ट आता है हमारा फोर पार्ट। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। जैसे ही वो रांची के स्टेशन पर उतरे दूसरे दिन, उन्होंने महसूस किया कि वो कभी
इस जगह नहीं आए थे। ही कैम आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से बाहर आए, टुक अ टैक्सी, एक टैक्सी ली एंड ड्रॉ अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और पूरे टाउन का एक चक्कर लगाया। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स एंड द मुरादाबादी हिल, सब जगह टाउन में वो घूमे टैक्सी लेकर। विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस। स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस का मतलब जरा सा भी पहचान नहीं पा रहे थे, यानी पहले कभी देखा नहीं था। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसको उन्होंने पहले कभी देखा हो, उसे पहचाना हो। वुड अ ट्रिप टू हुड्रो फॉल्स हेल्प, हुड्रो फॉल्स जाने का उन्होंने सोचा कि हो सकता है उससे मुझे हेल्प मिले। He did not believe so, but at the same time he did not wish to leave the feeling that he had tried enough. So he arranged for a car and left for Hudro in the afternoon. उन्होंने फिर हुड्रो जाने के लिए, हुड्रो वाटरफॉल पे जाने के लिए एक कार अरेंज की और आफ्टरनून में रवाना हो गए। At 5 o'clock, same afternoon in Hudro, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. उन्होंने देखा कि शाम को 5 बजे आफ्टरनून के बाद दो गुजराती जो भद्र आदमी थे, सभ्य आदमी, जो कि पिकनिकर्स ही थे, वहाँ जो घूमने आए थे, विजिट करने आए थे, विपिन बाबू अनकॉन्शियस दिखे उन्हें बाउंड्री के पास। When he came around, the first thing विपिन बाबू said, जब वो पास आए तो विपिन बाबू ने कहा, आई एम फिनिश, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, अब मैं ख़त्म होने वाला हूँ, अब मेरे बचने की कोई आशा नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वाज बैक इन कैलकाटा, अगली सुबह विपिन बाबू कैलकाटा के लिए रवाना हो गए। ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप, अब कोई खौफ नहीं है बचने की, यानी बहुत ख़राब परिस्थिति आ गई है मेरे साथ। Soon he would everything. Soon he would lose everything. वो सब कुछ खो चुके थे। वो सोच रहे हैं इस चीज़ को, His will to work, काम करने की क्षमता, His confidence, उनका आत्मविश्वास, His ability, अपनी योग्यता, His balance of mind, माइंड का बैलेंस खत्म हो चुका था उनका। Was he going to end up in the asylum at? वो अब उनका एंड होने जा रहा था, हो सकता है उनका एंड कहाँ पर हो, एस्लिम में, मेंटल हॉस्पिटल में। विपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, विपिन बाबू इससे ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाए। बैक होम, घर आ गए। ही रैंग अप डॉक्टर चंद्रा, उन्होंने डॉक्टर चंद्रा को फ़ोन किया एंड आस्क हिम टू कम ओवर, घर आने को बोला। देन आफ्टर अ शॉवर, फिर उन्होंने शॉवर लिया यानी बाथ लिया, नहाए वो। He got into the bed with an ice bag clamped on his head. बिस्तर में जा लेटे और अपने सिर पर एक आइस बैग रख लिया उन्होंने। Just then the servant brought him a letter. तभी एक सर्वेंट उनका एक लेटर लेके आया, which someone had left in the letter box. उसे कोई आदमी लेटर बॉक्स में छोड़ गया था। A greenish envelope with his name in red ink on it. एक ग्रीन कलर का एनवलप था जिसमें कि नेम लिखा हुआ था रेड इंक से। अबाउट द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और उस पर यह भी लिखा हुआ था कि अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल है ये, इसको ध्यान से खोलें। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर। ऐसी बुरी कंडीशन में भी विपिन बाबू ने सोचा कि इस लेटर को खोलना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवलप, उसने एनवलप को खोला एंड टुक आउट द लेटर, लेटर को बाहर निकाला। दिस इज़ वाट ही रीड, उन्होंने उसे पढ़ा। अब लेटर में क्या है उसको हम रीड करते हैं। लेटर में लिखा था, डियर विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। लिखा था कि प्यारे विपिन, मैं नहीं जानता मेरे कि जो एफ्लुएंस है यानी अमीरी है वो तुम्हारे अंदर इतना बड़ा चेंज लाएगी। तुम आज अमीर हो गए हो, बहुत चेंज आ गया है। वॉज इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक।
ये तुम्हारे लिए कितना कठिन था कि तुम किसी ओल्ड फ्रेंड की उसके बुरे दिनों में या उसके बुरे भाग्य के दौर में उसकी मदद करते। ये तुम्हारे लिए कठिन नहीं था। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे रिसोर्सेज भी लिमिटेड हो गए हैं। वाट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, बस मेरे पास पैसा भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, केवल इमेजिनेशन है। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज रिट्रीब्यूशन, और उसी के कारण मैंने ये रिट्रीब्यूशन किया है ऑफ योर अनफिलिंग बिहेवियर, तुम्हारे निर्मम व्यवहार के लिए मैंने तुमसे बदला लेने के लिए मेरी इमेजिनेशन का यूज किया है। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अच्छा तुम वापस से अच्छे हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, एक नॉवल मैंने लिखी है जो कि पब्लिशर के पास कंसिडर्ड है, विचार विमर्श किया जा रहा है उस पर। इफ़ ही लाइक्स इट, अगर उसको वो नॉवल पसंद आ गई, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो मेरे पास आगे के लिए वर्क हो जाएगा, जॉब हो जाएगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा अगले कुछ महीनों में। ये उस लेटर में लिखा हुआ था। योर्स चुन्नीलाल, और लिखने वाला कौन था? चुन्नीलाल, उनका जो पुराना मित्र था। तो चुन्नीलाल का ये लेटर था। वैन डॉक्टर चंद्रा कैम, बिपिन बाबू सेड, जब डॉक्टर चंद्रा आए तो बिपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, इट ऑल कम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, मैं अच्छा हूँ। रांची में जब ट्रेन से उतरा तो मुझे अच्छा फील हुआ। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंद्रा, आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन मेडिकल जर्नल, ये एक बहुत यूनिक केस था जो आप अच्छे हुए मेरे बताए गए प्रिस्क्रिप्शन से, और ये ऐसा केस मैंने कभी देखा नहीं, मैं इसको मेडिकल जर्नल में लिखूँगा। मेडिकल जर्नल वो होता है जिसमें कुछ डिफरेंट डिजीज़ेस के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के बारे में लिखा जाता है। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सेड बिपिन बाबू, विपिन बाबू ने कहा इसका रीज़न था, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप, मैंने तुम्हें इसलिए बुलावा भेजा था क्योंकि मेरे हिप में पेन है, यानी मेरे हिप में पेन हो रहा है। आई फॉल आई हैड इन रांची, रांची में मैं गिर पड़ा था। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, क्या तुम मुझे एक पेन किलर प्रिस्क्राइब कर सकते हो, लिख सकते हो? तो विपिन बाबू को सब कुछ समझ में आ गया, उनकी जो बीमारी थी वो किस लिए थी। चुन्नीलाल और उनके कुछ फ्रेंड्स ने मिलकर के उनके साथ क्या लिया था? बदला लिया था। वो चाहते थे कि वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हों, मेंटली परेशान हों, क्योंकि उन्होंने अपने मित्र चुन्नीलाल के बुरे दिनों में उसकी हेल्प नहीं की थी। तो उन 2-3 जनों ने मिलकर के, डॉक्टर बख्शी और जो भी कुछ नेम है, दिनेश मुखर्जी, इन सभी ने मिलकर के और इनसे विपिन बाबू से रिट्रीट लिया था, रिट्रीब्यूशन लिया था। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अच्छा लगा ना? ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही, हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। गुड बाय।